इजराइल वासियों सुन लो, यहूदियों, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हम अमेरिका को अक्कल भी झूठी पर रखते थे, आज भी रखेंगे। हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी और जितने सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो खानी साहब के साथ, हम ईरान के साथ हैं। जब बिगाड़ना है बिगाड़ लो। कि आपने रसिया को बायकॉट कर दिया, आपने ईरान को बायकॉट कर दिया, आपने इराक को बायकॉट कर दिया। हर मुल्क उस मुल्क की आवाम जनता जनार्दन को बचाने के लिए मानवता करती, इंसानियत करती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर इंसानियत भी मर गई है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन्होंने जो लेख लिखा है उसको पढ़ करके रूह कांप जा रही है। इजराइल जो है वो अमेरिका का पालतू कुकुर है। एल्सीशियन कह लीजिए, एल्डबरा कह लीजिए, डाबरमैन, ये डाबरमैन वाला है। जिस देश ने, जहाँ के लोगों ने इन यहूदियों को शरण दिया, जब हिटलर इनको मार करके भगाया था, तो ये अपने मालिक को भी काटने दौड़ पड़ा। धीरे धीरे फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा किया। इसका मन बढ़ गया था। फिलिस्तीन के गाजा को मारा नरक में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद इसने क्या किया, वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है, ये सिविलियंस है, निरी स्कूल, हॉस्पिटल, सबको निशाना, मस्जिद तक को नहीं छोड़ा इसने। तो आप बताइए, उसके बाद ही परका हुआ था। अमेरिका के इशारे पर ईरान पे अटैक कर दिया। तेहरान पे पहला अटैक इसने किया। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं खमैनी साहब, भाई हम लोग के बुजुर्ग हैं, हमारे यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ जा कर के उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। बड़े संघर्षों के बाद किसी देश में स्थापित होकर मुकाम हासिल किया जाता है। सज्जन आदमी है, शरीफ आदमी। कोई अपने देश में कुछ भी करे, उससे हमें क्या लेना देना। वहाँ जा कर के तेहरान में पब्लिक भी मारी गई थी। आम पब्लिक, आम शहरी मारा गया था। जब पलटवार हुआ है, जब इनके तमाम टेक्निक फेल हो गई है इजराइल की, तो अपने आप पिताजी को फ़ोन किए। डोनाल्ड ट्रंप जो भी सनकी आदमी है, वो G7 मीटिंग कनाडा से छोड़ करके अमेरिका भागा। हर देश में कैबिनेट है, संविधान है, लेकिन इस कैबिनेट को धत्ता बताते हुए 14 दिन का मोहलत लिया, 2 हफ्ते की। और 2 हफ्ते से पहले सूचना दे करके वहाँ अटैक कर दिया। हालांकि सब सामान हटा दिया गया। पाकिस्तान जो कल तक इस्लाम के नाम पे कस्में खाता था, जनरल मुनीर को बुला करके पाकिस्तान में फ्यूल भरवाया, तेल भरवाया जहाज में, और पाकिस्तान सुमरान भर के यहाँ अटैक किया और चला गया। तो कुल मिला करके ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। कोई देश ऐसा, कोई मुल्क बता दिए। इराक को इन्होंने तबाह किया था कि ये बना रहे, रासायनिक हथियार बना रहे। जबकि हिंदुस्तान का परम मित्र रसिया, परम मित्र विपद काल का सहयोगी ईरान, इराक और फिलिस्तीन है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे फिरका परस्त ताकतें हैं जो यहूदियों को अपना बाप बनाने पर तुले हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि यहूदी किसी के होते हैं? मुझे बताइए, किसी के हुए हो तो बता दे कोई। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आज तो अमेरिका ईरान और इजराइल को आपस में भिड़वा करके इजराइल का सत्यानाश करवा दिया। कल मुनीर को पाल रहा है। मुनीर के मार्फत हिंदुस्तान पे हमले करवा करके हिंदुस्तान, भाई लड़ाई होगी तो दोनों मुल्क बर्बाद होंगे। ये हमारे देश के शासनाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, संघी विचारधारा के लोग, नफरत फैलाने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका परिणाम होगा क्या। जो इजराइल का परिणाम हुआ वो हिंदुस्तान का भी हो सकता है और विश्व के नक्शे से पाकिस्तान समाप्त हो सकता है। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आपने रसिया को बायकॉट कर दिया, आपने ईरान को बायकॉट कर दिया, आपने इराक को बायकॉट कर दिया। हर मुल्क कहीं आफत हो जाती है, हैवानी सुल्तानी पड़ती है, उस मुल्क की आवाम जनता जनार्दन को बचाने के लिए मानवता करती, इंसानियत करती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर इंसानियत भी मर गई है।
श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन्होंने जो लेख लिखा है उसको पढ़ करके रूह कांप जा रही है। यही सभा हुई थी। इनके लेख लिखने के बाद जानते हैं क्या प्रतिक्रिया आई है इजराइल के एम्बेसडर? न कांग्रेस पार्टी और न हिंदुस्तान। इजराइल वासियों सुन लो, यहूदियों, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हम अमेरिका को कल भी जूती पर रखते थे, आज भी रखेंगे। हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी और जितने सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो खानी साहब के साथ, हम ईरान के साथ हैं। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो।